हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न शॉर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिवाली से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो दिवाली में मोस्टली यूज़ होते हैं। इन्हें हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिवाली है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स दिवाली टुडे। इट्स दिवाली टुडे। इट्स दिवाली टुडे इसका मतलब हुआ आज दिवाली है। दिवाली आने वाली है, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब हुआ नज़दीक है या फिर आने वाली है। सो दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर इसका मतलब हुआ दिवाली आने वाली है या फिर हम कह सकते हैं दिवाली नज़दीक है। दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं दिवाली प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग्स। दिवाली प्रिपरेशन आर इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब हुआ जोरों पर या जोर शोर से। सो दिवाली प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग इसका मतलब हुआ दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर है या दिवाली की तैयारियां पूरे जोर शोर से चालू है। दिवाली, इसे दीपावली भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। मुझे दिवाली का माहौल पसंद है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक द फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली। फेस्टिव एटमॉस्फेयर इसका मतलब हुआ त्यौहार का माहौल। फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली इसका मतलब हुआ दिवाली का माहौल। सो आई लाइक द फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली इसका मतलब हुआ मुझे दिवाली का माहौल पसंद है। चारों तरफ पटाखे फोड़ रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड। द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड। चारों ओर इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर आर सो मेनी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड। देयर आर सो मेनी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड। चारों तरफ त्यौहार का माहौल है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। देयर इज़ फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड इसका मतलब हुआ चारों तरफ त्यौहार का माहौल है। फुलझड़ियाँ, इसे इंग्लिश में स्पार्कलर्स कहते हैं। स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स यानी फुलझड़ियाँ। चिंगारी, चिंगारी को इंग्लिश में स्पार्क कहते हैं। स्पार्क। स्पार्क यानी चिंगारी। पटाखे फोड़ना या पटाखे जलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे बस्ट क्रैकर्स या फिर हम कह सकते हैं बस्ट फायर क्रैकर्स। बस्ट फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स का मतलब हुआ पटाखे। मुझे दिवाली पर पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक बस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। आई लाइक बस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली इसका मतलब हुआ मुझे दिवाली पर पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है। चक्री घूम रही है और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द ग्राउंड स्पिनर इज़ व्हर्लिंग एंड चिल्ड्रेन आर हपिंग। ग्राउंड स्पिनर इसका मतलब हुआ चक्री। व्हर्लिंग, व्हर्लिंग मतलब घूमना या जोर जोर से घूमना। हपिंग, हपिंग का मतलब होता है उछल कूद। सो द ग्राउंड स्पिनर इज़ व्हर्लिंग एंड चिल्ड्रेन आर हपिंग इसका मतलब हुआ चक्री घूम रही है और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। मुझे फुलझड़ियाँ दिला दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट मी स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स मतलब फुलझड़ियाँ। सो गेट मी स्पार्कलर्स इसका मतलब हुआ मुझे फुलझड़ियाँ दिला दो। चक्री, चक्री को इंग्लिश में ग्राउंड स्पिनर या फिर ग्राउंड व्हील भी कहते हैं। ग्राउंड स्पिनर या ग्राउंड व्हील। पटाखों की आवाज़, इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स। नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स यानी पटाखों की आवाज़। पटाखा बहुत ज़ोर से फटा, इसे इंग्लिश में कहेंगे द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड विथ अ बैंग। द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड विथ अ बैंग इसका मतलब हुआ पटाखा बहुत ज़ोर से फटा या पटाखा धमाके के साथ फटा। दिया, दिया को इंग्लिश में लैंप कहते हैं। लैंप, लैंप यानी दिया। मिट्टी के दिए, इसे इंग्लिश में अर्थन लैंप कहेंगे या फिर क्ले लैंप कहते हैं। क्ले लैंप या अर्थन लैंप इसका मतलब हुआ मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए जलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइट अर्थन लैंप्स। लाइट अर्थन लैंप्स। लाइट अर्थन लैंप्स इसका मतलब हुआ मिट्टी के दिए जलाना। सारे दिए जला दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइट ऑल द लैंप्स। लाइट ऑल द लैंप्स। दियों में तेल भर दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पोर द ऑयल इनटू ऑल द लैंप्स। पोर द ऑयल इनटू ऑल द लैंप्स।
पोर द ऑयल इनटू ऑल द लैम्प्स, इसका मतलब हुआ दियों में तेल भर दो या फिर सभी दियों में तेल भर दो। पटाखों की लड़ी, इसे इंग्लिश में चैन ऑफ फायर क्रैकर्स या फिर स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स कहेंगे। चैन ऑफ फायर क्रैकर्स या फिर स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। पटाखा फट गया था या पटाखा फूट गया था, इसे इंग्लिश में कहेंगे द क्रैकर वाज एक्सप्लोडेड या द क्रैकर वाज बस्ट। द क्रैकर वाज एक्सप्लोडेड या द क्रैकर वाज बस्ट। पटाखा नहीं फटा, इसे इंग्लिश में कहेंगे द क्रैकर डिड नॉट बस्ट। द क्रैकर डिड नॉट बस्ट। द क्रैकर डिड नॉट बस्ट, इसका मतलब हुआ पटाखा नहीं फटा। फुस पटाखा या फुस्सी पटाखा, इसे इंग्लिश में डड फायर क्रैकर कहते हैं। डड फायर क्रैकर, डड यानी व्यर्थ, बेकार। सो डड फायर क्रैकर, इसका मतलब हुआ व्यर्थ पटाखा या फुस्सी पटाखा। इसे दोबारा जलाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे रीलाइट इट अप। रीलाइट इट अप, इसका मतलब हुआ इसे दोबारा जलाओ। यह पटाखा फुस था, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस फायर क्रैकर वाज डड। दिस फायर क्रैकर वाज डड। डड का मतलब फुस या बेकार। सो दिस फायर क्रैकर वाज डड, मतलब यह पटाखा फुस था या यह पटाखा बेकार था। शिमला में केवल ग्रीन पटाखे फूटेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे ओनली ग्रीन क्रैकर्स विल बस्ट इन शिमला। ओनली ग्रीन क्रैकर्स विल बस्ट इन शिमला। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनसे कम पोल्यूशन होता है, जिनसे कम प्रदूषण होता है। सो द ग्रीन क्रैकर्स विल बस्ट इन शिमला, इसका मतलब हुआ शिमला में केवल ग्रीन पटाखे फूटेंगे। अनार, अनार को इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर कहते हैं। फाउंटेन क्रैकर यानी अनार, जब अनार फूटता है तो वो फाउंटेन की तरह जलता है, इसीलिए इसे फाउंटेन क्रैकर कहते हैं। चलो अनार जलाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स लाइट फाउंटेन क्रैकर। लेट्स लाइट फाउंटेन क्रैकर। लेट्स लाइट फाउंटेन क्रैकर, इसका मतलब हुआ चलो अनार जलाते हैं। मुर्गा छाप पटाखे, इसे इंग्लिश में कहेंगे पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स यानी मुर्गा छाप पटाखे। सुतली बम, सुतली बम को इंग्लिश में जूट टॉइन बॉम्ब कहते हैं। जूट टॉइन बॉम्ब। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब हुआ आतिशबाजी वाले पटाखे या जो पटाखे आसमान में जाके फूटते हैं उन्हें फायरवर्क्स कहते हैं। फायरवर्क्स। कई लोग पटाखे जलाने से डरते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे मेनी पीपल आर स्केर्ड टू लाइट अप द क्रैकर्स। स्केर्ड, स्केर्ड मतलब डरना, लाइट अप मतलब जलाना। सो मेनी पीपल आर स्केर्ड टू लाइट अप द क्रैकर्स, इसका मतलब हुआ कई लोग पटाखे जलाने से डरते हैं या बहुत से लोगों को पटाखे फोड़ने में डर लगता है। पटाखा जलाओ और वापस भागो। लाइट अप द क्रैकर एंड रन बैक। लाइट अप द क्रैकर एंड रन बैक, इसका मतलब हुआ पटाखे जलाओ और वापस भागो। अपने कान ढक लो क्योंकि पटाखा फूटने वाला है। कवर योर ईयर बिकॉज द क्रैकर इज अबाउट टू एक्सप्लोड। कवर योर ईयर बिकॉज द क्रैकर इज अबाउट टू एक्सप्लोड। जलते हुए पटाखों से दूर रहो, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टे अवे फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स। स्टे अवे फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स। सीटी वाले रॉकेट, इसे इंग्लिश में कहेंगे विस्लिंग रॉकेट। विस्लिंग रॉकेट। विस्लिंग रॉकेट यानी सीटी वाले रॉकेट। क्या आपको सीटी वाला रॉकेट जलाने आता है? इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हाउ टू लाइट विस्लिंग रॉकेट। डू यू नो हाउ टू लाइट विस्लिंग रॉकेट। धुआं बम, धुआं बम को इंग्लिश में स्मोक बम कहेंगे। स्मोक, स्मोक यानी धुआं, स्मोक बम यानी धुआं बम। मुझे धुआं वाले बम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक स्मोक बॉम्ब्स एट ऑल। आई डोंट लाइक स्मोक बॉम्ब्स एट ऑल। ग्रीन फायर क्रैकर्स, ये वे पटाखे होते हैं जिससे कम पोल्यूशन होता है, जिससे कम प्रदूषण होता है। सो ग्रीन फायर क्रैकर्स यानी कम प्रदूषण वाले बम या कम प्रदूषण वाले पटाखे। मैं हमेशा कम प्रदूषण वाले पटाखों से दिवाली मनाता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज सेलिब्रेट दिवाली विद ग्रीन फायर क्रैकर्स। आई ऑलवेज सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रीन फायर क्रैकर्स। आई ऑलवेज सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रीन फायर क्रैकर्स। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके फेवरेट वर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली।